बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। रमजान का महीना हम सभी मुसलमानों के लिए अल्लाह की रहमत, माफ़ी और बरकत का महीना है। इस महीने में रोज़ा रखना और इबादत करना हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। लेकिन इस रमजान में सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं जो हमारी इबादतों और रोज़ों पर असर डाल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इन नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी देंगे ताकि आप अपने रोजे और इबादतों को सही तरीके से अदा कर सकें और इस रमजान की बरकत से पूरी तरह लाभ उठा सकें। तो आइए इस वीडियो को आखिर तक देखें और जानें कि ये नए नियम आपकी इबादतों पर किस तरह असर डाल सकते हैं। अल्लाहुम तकब्बल मिन्ना सियामाना और इबादतना आमीन। रमजान अल मुबारक इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना है जो मुसलमानों के लिए एक बहुत ही मुबारक और आगाज महीना है। इस महीने में रोजा रखना, जो कि फज्र से लेकर मगरिब तक खाने पीने और बुरी आदतों से बचने का नाम है, मुसलमानों के लिए एक फर्ज है। यह महीना केवल शारीरिक उपवास नहीं बल्कि रूहानी सफाई, तौबा, तखवा, परहेजगारी और अल्लाह के करीब जाने का वक्त है। रमजान के दौरान मुसलमान कुरान की तिलावत करते हैं और इसे पूरी तरह से समझने और पालन करने की कोशिश करते हैं। शब-ए कद्र, जिसे लैलातुल कद्र भी कहा जाता है, रमजान के आखिरी 10 दिनों में से एक रात होती है जो कुरान नाजिल होने की रात मानी जाती है और इसे 1000 महीनों से बेहतर बताया गया है। इस रात में इबादत और दुआ का खास अहम होता है। इसके अलावा रमजान में मुसलमान ज़कात और सदका देते हैं ताकि गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके। रमजान के अंत में ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाता है जो खुशी, शुक्र और समुदाय की इत्तिहाद का निशान होता है। रमजान एक ऐसा महीना है जब मुसलमान अपनी रूह की सफाई करने, अपने गुनाहों से तौबा करने और अल्लाह की रहमत, माफ़ी और बरकत पाने के लिए अधिक से अधिक इबादत करते हैं। उत्तर प्रदेश के अमीर ए मुमलिकत योगी आदित्यनाथ ने हमेशा मुसलमानों के त्योहारों पर विवादित बयान दिए हैं। रमजान के महीने के लिए हुकूमत ने 5 नए उसूल जारी किए हैं और आला अफसरों को इनका सख्ती से पालन कराने का हुक्म दिया है। अगर कोई इन उसूलों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त सजा दी जाएगी। पहला सख्त हुक्म यह है कि रमजान के महीने में सड़कों पर कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होने पाए, खासकर 14 मार्च 2025 को, जब हिंदुओं का होली त्योहार और मुसलमानों का रमजान मुबारक का जुमा एक साथ होगा। इस दिन जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाएगी, इसलिए इस दिन खास रूप से इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि कोई भी सड़क पर भीड़ न हो। हुकूमत ने आला अफसरों को हुक्म दिया है कि वे हसास इलाकों में निगरानी रखें और फसाद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है और हसास इलाकों में निगरानी शुरू कर दी है ताकि रमजान और होली दोनों का त्योहार अमन और भाईचारे के साथ मनाया जा सके। नंबर 2, लाउड स्पीकर की आवाज धीमी रखी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है और इस दौरान मस्जिदों से रोजा खोलने और सहरी के वक्त अजान और लाउड स्पीकर से आवाज लगाई जाती है, जिससे मुसलमानों को अपना रोजा खोलने और सहरी करने का समय पता चलता है। इस माहौल में हर मुसलमान अपने धर्म के अनुसार अजान और नमाज में शामिल होता है। लेकिन इस बार योगी सरकार ने एक नई एडवाइजरी जारी की है जिसमें यह हुक्म दिया गया है कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर की आवाज को धीमा किया जाए ताकि सुबह के समय बेवजह शोर न हो और माहौल शांति से बना रहे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि रोजा रखने वाले मुसलमानों को कोई परेशानी न हो और साथ ही आसपास के लोग भी किसी प्रकार की असुविधा से बच सकें। योगी सरकार ने इस हुक्म को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी है कि रमजान के महीने में इस नियम का पालन सख्ती से किया जाए। यह भी कहा गया है कि खास तौर पर सहरी के वक्त शोर शराबा नहीं किया जाएगा ताकि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत न हो। हालांकि यह कदम कुछ लोगों के लिए एक नई चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपने माहौल को शांति और शालीनता से बनाए रखें, खासकर इस पाक महीने में। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त हुक्म यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई माहौल खराब होता है तो वहां पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए उसूलों का सख्ती से पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर महिला और पुरुष
पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त हुक्म दिए हैं कि इस दौरान ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई फितना माहौल खराब न हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में रवाज करने की कोशिश करता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज न पढ़ने पाए, यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर मस्जिद में ज्यादा लोग हो रहे हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब न होने पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान जारी किया है कि वह इस बार रमजान के महीने में सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। कोई भी रमजान के महीने में सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई फितना न फैलने पाए, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई गैर इस्लामी पोस्ट न करने पाए। और खास करके 14 मार्च के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए क्योंकि उस दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली है और मुसलमानों का रमजान का जुमा भी है। इसलिए इस बार कोई भी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है, फितना फैलाता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त हुक्म दिए हैं कि जो लोग मुफसिद बयान देते हैं, ऐसे मुफसिद के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए। कोई भी शख्स रमजान और होली के मौके पर कोई फितना न फैलाने पाए और न ही कोई गैर इस्लामी पोस्ट करने पाए, यानी कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 5, उल्मा से खास अपील। दोस्तों, इस बार रमजान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम उल्मा से भी खास अपील की है कि वह मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। बस इसी बात को देखते हुए लखनऊ में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से दुआ की है कि आप रमजान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे अच्छे काम करें और अपने लिए, अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। साथ ही मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से सहरी के वक्त यानी कि सुबह के वक्त बेवजह शोर न करने की भी दुआ की है ताकि आपके पड़ोसियों और मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, यानी कि उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मौलाना रशीद ने मुसलमानों से यह भी दुआ की है कि रमजान का महीना बहुत मुबारक और बरकत वाला महीना है, इसे इबादत में गुजारे। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को उसी जगह पर ही खड़ी करें जिसे पार्किंग के लिए मुकर्रर किया गया है ताकि किसी भी आने जाने वाले को कोई परेशानी न हो। इसके अलावा मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा है कि रमजान के महीने में बड़े पैमाने पर रोजा इफ्तार पार्टियां रखी जाएं, उनमें खास तौर पर गरीबों को शामिल किया जाए और यही नहीं, अपने माल का जो 2.5% हिस्सा है वह गरीबों में बांटा जाए। दोस्तों, रमजान का महीना अल्लाह की रहमत और बरकत से भरपूर है। यह हमारे लिए इबादत का सबसे बेहतरीन मौका है। इस पाक महीने में हमें अपनी हर एक अदा में खालिस नियत से अल्लाह के सामने सिर झुका देना चाहिए। इस माह में हमें किसी भी तरह की नाफरमानी से बचना चाहिए और किसी भी बुरे काम से बचने के लिए सख्ती से अपने दिल को काबू में रखना चाहिए। इस पाक महीने में हम अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमसे किसी भी तरीके से किसी को नुकसान न हो। इस महीने में हमारी इबादतें अल्लाह के करीब ले जाती हैं और हम सभी को अल्लाह की रहमत, मकसद और खुशहाली हासिल हो सकती है। इस माह की खासियत है कि इसमें अल्लाह का माफी देने वाला हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहता है और अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें तो हमारी सभी गलतियां माफ हो सकती हैं। हमें चाहिए कि हम इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं
और खुद को सुधारने की पूरी कोशिश करें। साथ ही हम अल्लाह से यह दुआ करते हैं कि वह हमें रमजान के महीने में अपनी खास बरकतों और रहमतों से नवाजे, ताकि हम इस माह को सही तरीके से गुजार सकें और अल्लाह से अपनी मकसद को हासिल कर सकें। अगर आपको हमारी इस बातों से तौफीक मिली हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और भी बेहतरीन वीडियो बना सकें। अल्लाह ताला हमें अपनी हिदायत से नवाजे। आमीन।